आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, धारामापी को प्रबल विद्युत धारा से होने वाले संभावित क्षतियों से बचाने के लिए उसकी कुंडली के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला कम प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में, कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में, उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि धारामापी को हम लोग विद्युत धारा से होने वाली क्षति से कैसे बचा सकते हैं। फिर हम लोग विकल्प में आएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए, हम लोग इस धारामापी से समझ लेते हैं कि हम लोग जो प्रतिरोध लगाएंगे उसको हम लोग समांतर क्रम में लगाएंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम में हम लोग लगाएंगे तो यह कैसे इसको बचाएगा ये देख लेते हैं। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आई है और इस धारामापी से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो IM है। ठीक है, IM जो है यह धारामापी का अधिकतम धारा मान है। अधिकतम धारा मान कहने का मतलब इससे जो हमारे पास यहाँ पे संकेतक है यह पूर्ण विक्षेपण प्राप्त कर लेता है, यानी कि पूरी तरह से विक्षेपित हो जाता है, अधिकतम मान को हमको दर्शाता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक कम मान का संट यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो जो पूरी धारा आ रही है, ठीक है, और यह धारा जो है अगर IM के मान से अधिक धारा है, यानी कि धारा का मान जो है इस धारामापी के परास से अधिक की धारा है, तो क्या होगा, धारामापी में आएगा तो यह उसके अंदर में जो तांबे की तार की कुंडली लगी हुई है उसको वह जला देगा। ठीक है, तो इससे हमारा धारामापी खराब हो जाएगा। तो धारामापी को बचाने के लिए, उसे क्षतिग्रस्त होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला तार लगा देते हैं। कम प्रतिरोध का तार इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें से अधिकतम धारा इसको हम लोग IS से दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक संट की तरह है तो हम लोग इसको IS से दिखा देते हैं। इससे अधिकतम धारा जो है वो इसमें आ सके और हमारे धारामापी को हम लोग सुरक्षित रख सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धारामापी में अगर IM जो है वो पूर्ण विक्षेपण की स्थिति में प्राप्त होता है तो हम लोग एक ही बार उसको IM का मान तो नहीं दे देंगे ना। तो यहाँ पे जो हम लोग को धारा प्राप्त होगी, यहाँ पे इस बिंदु पे जो हमको धारा प्राप्त होगी उस धारा का मान क्या हो जाएगा, I ऋण IM। ठीक है, और अगर हम लोग यह संट नहीं लगाएंगे तो यह पूरी धारा इसमें प्रवाहित होगी और मीटर हमारा खराब हो जाएगा। जो धारामापी मीटर है वह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, और IS लगा देंगे तो उसमें से कुछ भाग जो है इधर आ जाएगा और हमारे धारामापी में सिर्फ इतनी ही धारा प्रवाहित होगी जो इन दोनों के अंतर से हमको प्राप्त होगा, जिससे हमारा धारामापी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हम लोग कम प्रतिरोध का यहाँ पे समानांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। कम प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में लगाते हैं, नहीं है तो गलत है क्योंकि हमने तो समांतर में लगाया है। कम प्रतिरोध का तार जो है समांतर क्रम में लगाते हैं, हाँ हम लोग समांतर में लगाते हैं ताकि उससे अधिक धारा जो है वो दूसरे पाथ में चली जाए। ठीक है, संट वाले पाथ में चली जाए और हमारा धारामापी सुरक्षित रहे। और तीसरे को देख लेते हैं, उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में लगाते हैं, नहीं हम लोग कम प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, जिससे धारा जो है अधिक से अधिक हमारे संट पाथ से निकल जाए। उच्च प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में लगाते हैं, नहीं उच्च प्रतिरोध का तार हम लोग समांतर में लगाएंगे तो इसमें धारा का मान कम आएगा, जिससे फिर से धारामापी में IM की धारा से अधिकतम धारा आ जाएगी, तो यहाँ पे धारामापी के खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग कम प्रतिरोध का तार जो है समांतर क्रम में लगाते हैं। तो इसके लिए दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।